Good morning everyone and welcome back to Basic Math by Firdaus. How are you all? I hope that everybody is doing good. So today we are going to study about the cone. आज हम cone के बारे में पढ़ेंगे. In the previous classes we have studied about the cube, cuboid and cylinder. So today we are going to study about cone and the related questions to the cone. जो cone से related questions हैं हम उसे करेंगे. And one more thing, I hope that you all have understood the previous questions. पिछले क्लासेस में मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे क्यूब से क्यूबॉइड से आपको समझ में आए होंगे. एंड इफ यू ऑल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन. एंड सून वी आर गोइंग टू हैव दी लाइव क्लासेस एंड ऑन विच टॉपिक यू नीड दी लाइव क्लासेस फ्रॉम मी यू कैन कमेंट इट इन दी कमेंट सेक्शन. बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ. अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे लाइव क्लास चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है. सो कमिंग बैक टुवर्ड्स दी टॉपिक. So the first question is given. Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find curved surface area and assume pi is equals to 22 by 7. The diameter of the base of cone is given and its slant height, that is value of L is given. We have to find out the curved surface area and the value of pi is given is 22 by 7. See. The diameter is given 10.5 centimeter. L, what is L? L is known as slant height. Slant height की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है. पाई की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है. क्या दी है क्वेश्चन में? That is 22 by 7. So simply we will apply the formula of curved surface area. So curved surface area का formula होता है CSA का formula क्या होता है? Of cone pi R and L, where R is the radius, L is the slant height, and value of pi is 22 by 7. So simply we are going to put the value in the formula and find out the curved surface area. In the question it is asking curved surface area. So therefore, curved surface area क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी? पाई आर एंड एल, वेयर पाई इज 22 by 7, r is the radius. And here see, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन द डायमीटर, द वैल्यू ऑफ डायमीटर. सो रेडियस क्या होगा? डायमीटर डिवाइड बाय 2. सो देयरफॉर r कितना हो जाएगा? r विल बी 10.5 डिवाइडेड बाय 2. सो 10.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. 5.25 what? It is given in सेंटीमीटर. ये क्या हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा. Therefore कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा? पाई है 22 by 7, रेडियस है 5.25 इंटू एल की वैल्यू क्या दी है? 10 सेंटीमीटर. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू सी कि जो यूनिट है हर वैल्यू की वो सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर वैल्यू यूनिट चेंज है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक द यूनिट सेम. सबसे पहले हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी. यहाँ पर यूनिट सेम है तो हमने डायरेक्टली वैल्यू रख दी. सो 5.25 इंटू वैल्यू ऑफ एल इज 10. नाउ पॉइंट हटाया 5.25 इट इज गिवन. पॉइंट हटाया कितने डिजिट बाद है? 2 डिजिट बाद. पॉइंट हटाया नीचे क्या लग गया? 2 0 लग गए. नाउ वी विल कैंसिल इट आउट. 7 1s are 7. 7 की टेबल में कितनी बार 525 बार आता है? 7 7s are 49. 7 5s are 35. नाउ अगेन 75 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो सकता है. 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, अगेन 0, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. Now 2 1s are 2, 2 5s are 10. 11 into 33, 11 into 3 into 5. आंसर हमारा क्या होगा? 11 into 3 into 5. So 11 3s are 33 into 5. 5 3s are 15. 5 इधर आया, 1 कैरी. 5 3s are 15, 16. 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर. कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना आया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया.
सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, हमें डायमीटर दिया था, हमें कर्व डायमीटर दिया था, स्लैंट हाइट दी थी दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। सी द शेप ऑफ द कोन, कोन का शेप कैसा होता है, 1 सेकेंड। The shape of the cone is like this. ये क्या होती है वैल्यू, ये होता है हमारा रेडियस, ये होती है हमारी हाइट जिसे हम h से डिनोट करते हैं, और ये हमारी क्या होती है l, ये क्या होती है स्लैंट हाइट होती है। और l की वैल्यू क्या होती है, l स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बिकॉज ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, इट इज 90 डिग्री। एंड तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, सो l की वैल्यू क्या होगी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दिस इज द शेप ऑफ द कोन, कोन का क्या है, ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये स्लैंट हाइट जिसे हम बोलते हैं दैट इज l, l इज कॉल्ड स्लैंट हाइट and r is the radius, r is the radius, so it is the required question। हमें सारी वैल्यू दी थी, सिर्फ हमने क्या किया, फॉर्मूला जो था कर्व सरफेस एरिया का दैट इज पाई आर एल, हमने उसमें क्या करी वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया दैट इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now the second question is given, find total surface area of cone if slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. Assume value of pi is 22/7. We have to find out the total surface area of cone. Slant height is given that is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. See, the diameter is given 24 meter, slant height is given 21 meter and value of pi is given 22/7. What we have to find out? We have to find out the total surface area. हमें क्या निकालना है? We have to find out the total surface area of the cone. So the formula of total surface area is pi r l plus r. Total surface area का formula क्या होता है कोन का? pi r l plus r. Simply we are going to put the value of pi r l plus r and we will find out the total surface area. So डायमीटर दिया है, डायमीटर मींस रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू होती है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो डायमीटर इज 24, therefore 24 divided by 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4 meter, that is 12 meter. Now slant height l is given, now therefore we will write TSA, that is total surface area. TSA stands for total surface area of cone will be pi r l plus r, pi r l plus r. So value of pi 22/7, radius 12 meter, again l plus r, l की वैल्यू क्या है 21, so 21 plus r is 12, 22/7 into 12 into 21 plus 12, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, that will be 33. Now 22 into 12 into 33, हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 into 12, so 22 into 12 into 33 divided by 7, so 22 into 12, 22 into 12, 2 twos are 4, 2 twos are 4, 1 twos are 2, 1 twos are 2, 4, 4 plus 2 6, 264. Now again 264 into 33, अभी हमने क्या किया, सिर्फ 22 into 12 का मल्टीप्लिकेशन किया. Now we are going to multiply the answer of 22 into 12 into 33. So 264 into 33 करेंगे, 264 into 33, 4 3s are 12, 6 3s are 18, carry 1 19, 3 2s are 6 7, 4 3s are 12, 2 इधर आया 1 कैरी.
6 3 जा 18, कैरी 1 19, 9 इधर आया 1 कैरी, 3 2 जा 6 7 2 9 10 11, 1 इधर आया 1 कैरी, 9 10 17, 7 इधर आया 1 कैरी, 8 7 1 2. सो ये क्या आ जाएगा 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 7. 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 7. अब हम इसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे. सो 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा आ जाएगा 7 1 जा 7, कैरी 7 7 2 जा 14, 3 बचा, कॉपी किया 1 को, 7 4 जा 28 बिकॉज 7 5 जा 35 हो जाएगा एंड 35 इज ग्रेटर देन 31. 7 4 जा 28, 3 आया, फिर 2, 7 4 जा 28, ये पॉइंट में आएगा. 8 9 10 11 12 4, 2 में से 2 गया कैंसिल, पॉइंट लगाया, एक हमने 0 बढ़ाया. 7 5 जा 35, 5 आया, अगेन 0. 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 1 आया एंड ये क्या जाएगा सो ऑन चलता जाएगा. तो हम क्या सिर्फ 2 डिजिट तक लेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 4 4 1 2 4 4.57 and it is given in what? It is given in meters. ये किस में दिया है मीटर में दिया है, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या आ गया इट इज total surface area. See what we have done. First of all, we have find out the radius. Radius कैसे निकाला? Very easy. Diameter divided by 2 that is equivalent to radius. Radius हमारा निकला कितना 12 सेंटीमीटर हमारा आ गया radius. After that, total surface area pi r l plus r. फॉर्मूला होता है क्या total surface area of cone. It is this formula is only for cone. ये किसके लिए है? सिर्फ cone के लिए. क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर के लिए total surface area का ये फॉर्मूला नहीं होता है. क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? क्यूब का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर. ओके, नाउ कोन का क्या है पाई आर एल प्लस आर. नाउ हमने क्या रखा वैल्यू रखी पाई आर एल प्लस आर किया. एल क्या है स्लैंट हाइट है. एल इज दिस इज स्लैंट हाइट. इट इज द स्लैंट हाइट. नाउ स्लैंट हाइट पाई आर एल प्लस आर. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग 22 इंटू 12 इंटू 33 ये हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये हमारा आ गया 8712. सो 8712 डिवाइडेड बाई 7. हमने 7 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है 1244.57. आगे ये डिजिट जाती जाएंगी. सो हम क्या करेंगे इसे? ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल. तो हम क्या करेंगे सिर्फ हमने क्या लिया? सिर्फ हमने 2 डिजिट तक लिया. सो वी हैव रिटन हियर 1244.57 meter square is our answer. That is the total surface area of cone will be 1244.57 meter square. So first of all, thank you everybody for liking my videos, for subscribing to my channel and also watching it. And if you all have any doubt related to the topic, अगर किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है. And one more thing, I am going to announce that we are going to start the live classes. मैं live classes start करने वाली हूँ and how many children need that live classes? You all can tell me in the comment section. So thank you everybody and have a nice day and practice the other questions related to the topic that is cone. कौन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करना और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. So thank you everybody.